सहरियो इफ्तार मंदी चलिए। मैं इस वक्त बिला किसी ताखीर व तमहीद के आपकी पेशानियों पर जो सिलवटें उभर रही हैं और आपकी जो ख्वाहिशें मचल रही हैं, यकीन माने मैं उसका बिल्कुल मफहूम समझ रहा हूं कि आप क्या चाह रहे हैं, और मैं खुद वही चाह रहा हूं जो आप चाह रहे हैं कि हजरत मौलाना मौलवी मोहम्मद याकूब साहब चंपागढ़ी, जो चंपागढ़ की सरजमीन से आज के मुकर्रिर हर दिल अजीज बनकर हमारे स्टेज मोहब्बत पर जलवा फगन है, उनका खिताब होने जा रहा है। आइए उससे कब्ल के हजरत मौलाना आपके रूबरू हो, एक माहौल बनाइए और अपने आप को उस माहौल में और उस हालात में डालिए कि हजरत मौलाना जो गुफ्तगू करें इंशाअल्लाहुल अजीज हजरत मौलाना की गुफ्तगू वही गुफ्तगू होगी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा तस्वुर की जाती होगी। मैं इस वक्त हजरत मौलाना से गुजारिश करूं कब्ल इसके के एक शेर पढ़ूं और सीधे सीधे हजरत मौलाना की बारगाह में चलूं और हजरत मौलाना से गुजारिश करूं कि हजरत मौलाना मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज होकर हम सामईन को अपनी इरफानी नूरानी और हक्कानी खिताब से हम सामईन को सैराब व बेदार फरमाए। एक शेर पढ़ता हूं अगर आप इजाजत दे तो, उन शेरों की मिसरों की रोशनी में हजरत तशरीफ लाते हैं, एक मरतबा मचल के कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह शेर देखिएगा स्टेज मोहब्बत पर तमाम तर मेरे बड़े मुशफिक लोग मौजूद हैं, उन तमाम की मोहब्बतें चाहूंगा और एक शेर पढ़ूंगा और शेर पढ़ने के बाद आपकी मोहब्बतें देखूंगा। देखिए शेर पढ़ता हूं कि सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा। कहें सुभान अल्लाह, बोलना पड़ता है क्या सुभान अल्लाह के लिए भी? आप बगैर कहेंगे सुभान अल्लाह तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप अपना मेरा शेर समझ रहे हैं। शेर पढ़ता हूँ देखिएगा, आपकी मोहब्बतों तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा रौजा नहीं जाता। के सफा देखा, हरम देखा, हतीबो मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा रौजा नहीं जाता। अरे मुजरिम न घबरा, मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। अरे मुजरिम न घबरा, मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। यहाँ मुजरिम भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, यहाँ मुजरिम भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। और मताए सुर्ख रुई है और लगा रहने दो गुब्बारे धूले पैगंबर चेहरे पर, और लगा रहने दो गुब्बारे धूले पैगंबर चेहरे पर। मताए सुर्ख रुई है इसे पोछा नहीं जाता, कि मताए सुर्ख रुई है इसे पोछा नहीं जाता। कि सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तजम देखा, ख्यालों से मगर आका तेरा रोजा नहीं जाता। अरे मुजरिम न घबरा, मांग ले जो कुछ मांगना चाहे। यहाँ मुजरिम भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, और गुब्बारे धूले पैगंबर लगा रहने दो चेहरे पर। मताए सुर्ख रुई है इसे पोछा नहीं जाता। और यही वो दर है बख्शिश का कि जहां के आने वालों से, शेर देखिएगा, कि यही वो दर है बख्शिश का कि जहां के आने वालों से खता कितनी है जुर्म कैसा है पूछा नहीं जाता। कि खता कितनी है जुर्म कैसा है पूछा नहीं जाता। हजरत वाला से गुजारिश है कि हजरत वाला अपने खुसूसी और कलीदी खिताब से हम सामईन को महसूस मुस्तफीज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, तमाम तारीफ उसी रब के लिए है, तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है जिसने हमको और आपको मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ मकानों से और मुख्तलिफ घरानों से एक जगह जमा फरमाया। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे लोग हैं टांडा वाले, जो इतना बड़ा इंतज़ाम किया और तमाम मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए वो नज़्म किया कि किसी को खड़े रहना न पड़े, बल्कि अदब और एहतराम के साथ ये जो आज का प्रोग्राम मुशायरे का हो रहा है। अभी नाजिम साहब ने कहा था कि वो शायद अभी चंद लम्हों में आपके सामने हाजिर होंगे और बड़े ऊंचे शायर हैं और बड़े ऊंचे कलाम पढ़ेंगे। मैं ये खूब समझता हूं कि आप हजरात की भी नजरें शायरों पर हैं कि कितनी जल्दी मौली साहब हटें और मुशायरा शुरू हो। मैं ये खुद समझता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि जिस नहज पे ये प्रोग्राम किए जाते हैं उनका असल मकसद ये होता है कि अल्लाह हम सबको एक बना दे, अल्लाह हम सबको नेक बना दे, और जो वाज नसीहत की जाए उसमें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, अभी ईशा की नमाज पढ़े हैं, ये मजमा अल्लाह जाने कहाँ था, ये मजमा अल्लाह जाने कहाँ था, और नमाज के बाद ये इतना मजमा है, और फिर उम्मीद है कि फजर में मजमा कहाँ होगा अल्लाह जाने। ये फजर में मजमा कहाँ होगा अल्लाह जाने। वो वाज, वो नसीहत, वो बयान अल्लाह को मकबूल नहीं होता है जिस वाज़ो बयान के बाद फजर की नमाज खतरे में पड़ जाए। कोशिश ये कीजिए, नियत ये कीजिए कि जिस नहज पे हम आप हाजिरी किए हैं अल्लाह हम सबको फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। महफिल सजी हुई है रसूले आनाम की, महफिल सजी हुई है रसूले आनाम की, चारों तरफ से धूम है आका के नाम की, चारों तरफ से धूम है आका के नाम की, और काशा लिए खड़े हैं फरिश्ते इधर उधर, काशा लिए खड़े हैं फरिश्ते इधर उधर, वो भीख मांगते हैं दुरूदो सलाम की, वो भीख मांगते हैं दुरूदो सलाम की।
मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक मर्तबे बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी जब मुशायरा होगा तो जितने शायर आपके सामने गुजरेंगे, जितने शायर आपके सामने पेश होंगे, पढ़ेंगे, उसमें हर शायर जो है वो नया कलाम पढ़ेगा। हर शायर जो है वो नया कलाम पढ़ेगा। कोई बिल्कुल गरम पढ़ेगा, कोई बाफ निकलता हुआ पढ़ेगा, कोई ताजा पढ़ेगा। लेकिन जो नमाज हम आप बरसों से पढ़ते चले आए हैं, न उसमें सूरे फातिहा नया है, न अत्तहियात नया है, न दुरूद नया है। पता ये चला कि नमाज हमारी बहुत पुरानी है और कुरान भी हमारा बहुत पुराना है। जिस कुरान को हम आप पढ़ते हैं, ये कुरान बहुत पुराना है और नात नबी की सीरत है और कुरान भी नबी की सीरत है। कुरान भी नबी की सीरत। लेकिन पता ये चला कि जो हम आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इतना पुराना कलमा है, इतना पुराना है, लेकिन आज तक इस पुराने कलमे की हकीकत हमारे दिल के अंदर नहीं उतरी। लफ्जी तौर पे तो पढ़ते हैं और आप तमाम उलमाए किराम से इस बात को सुना है कि ये कलमा इतना ऊंचा कलमा है कि अगर मौत के वक्त ये कलमा नसीब हो जाए, जिस भाई को मौत के वक्त ये कलमा नसीब हो जाए और पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो तमाम उलमा इस बात की सबूत में गवाही देते हैं कि वो बंदा चाहे कितना मुजरिम हो, चाहे कितना गुनहगार हो, चाहे कितना खताकार हो, लेकिन इस कलमे की बदौलत एक न एक दिन वो जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा, जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा। लेकिन मैं कहता हूं इस कलमे के बारे में कि मौत के लिए न रखना, इसको पहले मजबूत याद कर लेना। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई मुसलमान आदमी अपने घर में वो परिंदा पालता है जिसे तोता कहते हैं, और वो बंद पिंजड़े के अंदर जब उसे रटाता है कि पट्टे कहिए नबी जी, तो वो बंद पिंजड़े के अंदर पट्टे नबी जी की आवाज़ लगाते हैं। और अगर इसको कोई गैर मुस्लिम पकड़ ले और उसे पिंजरे में कैद कर ले और फिर उसे सुनावे कि पट्टे कहिए सीताराम, तो वो सीताराम रटने लगता है। लेकिन जब बिल्ली का आमना सामना होता है, न पट्टे नबी जी कहते हैं, न पट्टे सीताराम कहते हैं, पट्टे अपनी पुरानी बोली टे 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 की आवाज लगाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने इसलिए कहा कि वो हजरात जो इस बात पे मुतईद हैं कि मौत के वक्त कलमा करने के लिए जब कह दिया तो बहुत अच्छा बता दिया। जिंदगी में चाहे पढ़ें या ना पढ़ें मौत के वक्त, लेकिन मेरे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि मौत के वक्त कलमा नसीब होने के लिए दो शर्तें। एक शर्त ये है कि जब तुम्हारी जिंदगी में कलमा रहा है, रहेगा, दिल में उतारा है, तो उस वक्त वो कलमा नसीब होगा। और अगर जिंदगी में इस कलमे वाली जिंदगी अख्तियार नहीं किया है जो कलमे की हकीकत है, कलमा पढ़ लेना तो आसान है, हर शख्स पढ़ लेता है। और मैं तो ये कहा करता हूं कि अगर रोड के ऊपर जिस तरह से बोर्ड लगे होते हैं, किलोमीटर का एक पत्थर गड़ा होता है और उस पत्थर पर शहर की दूरी लिखी होती है, और जब पढ़ने वाला उस पर नजर डालता है तो फौरन लिखे हुए अल्फाज को पढ़ करके ये तय कर लेता है कि फला गांव फला शहर इतने किलोमीटर।
अगर ये कलमे तय्यबा लिख दिया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हर पढ़ने वाला उस कलमे को पढ़ लेगा, लेकिन उस कलमे को पढ़ने पर जन्नत का हकदार नहीं बनेगा, क्योंकि वो कलमा नफ्सी है। उसने हकीकत में कलमे की हकीकत को नहीं पहचाना, बस यूं ही पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इस कलमे की हकीकत ये है कि कलमा जब पढ़ा जाए तो कलमे के साथ इस बात का यकीन हो कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, अल्लाह की जात के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। अगर ये हमारा मिजाज बन गया तो मेरे भाई मौत के वक्त हमें कलमा नसीब होगा। और अगर ये मिजाज नहीं बना तो उस वक्त दो काम हमारे ऊपर लाजिम होते हैं। एक तो हदीस के अंदर जब सुबह को पढ़ा जाता है, मस्जिद के अंदर तालीम होती है, तो ये आपको बताया जाता है, उसमें समझाया जाता है कि जब तुम किसी मरीज की आयादत में जाओ तो बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि वो परेशान हाल जो बीमारी में मुब्तला है तुम्हारे कलमे की आवाज को सुन करके और वो खुद बखुद पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन मेरे भाई उस मौके के ऊपर शैतान को मुकर्रर कर दिया जाता है, और वो किसकी शक्ल में आता है? शैतान फरिश्तों की शक्ल में नहीं आता है, शैतान इंसानों की शक्ल में नहीं आता है, बल्कि घर की जो मलका जिम्मेदार होती है, नानी, अम्मा, खाला, अम्मा, फुफ्फी, अम्मी, अरे न जाने कौन कौन सी इकट्ठा होती हैं। और जब मरीज के आयादत के लिए लोग कदम बढ़ाते हैं कि आगे बढ़ करके उनके लिए कुछ दुआएं खैर करें, अल्लाह उनको शिफा फरमाए, तो वो कुछ गुफ्तगू कर ही नहीं पाते हैं, फौरन वो बोल पड़ती हैं दादा जानो कल से कुछ नहीं गवा, कल से कुछ नहीं गवा। पता ये चला कि ना हम कलमा पढ़ब ना हाजी साहब का पढ़ाई दे। ई पहिलेन 4 कदम पहिलेन से अपन कलमा सुनावे लगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर रगो रेशे के अंदर हमारे कलमा पुरोया है तो मेरे भाई हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। और अगर हमारी जिंदगी में कलमा नहीं रहा तो मौत के वक्त कलमा नसीब तो हो जाए, लेकिन ये नसीब होने नहीं देती है, क्योंकि कलमा पढ़ने वाला कलमा सुनाता है, पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ये पढ़ने नहीं देती है, फौरन अपनी आवाज को बढ़ा करके और कलमे की आवाज को दबा देती हैं और अपना कथा सुनाने लगती हैं कि हाजी साहब कल से खाना पानी कुछ नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों, नमाज एक ऐसी दौलत है, नमाज एक ऐसी चीज है कि जिस शख्स के अंदर ये नमाज है मेरे भाई जन्नत उसी की है, और जन्नत का वादा हो चुका है। जन्नत ये नहीं कि जन्नत में कोई शक है, जन्नत तय हो चुकी है। और जन्नत तय कहां पे हुई है? जन्नत मस्जिद में नहीं तय हुई, जन्नत मदरसे में नहीं तय हुई, जन्नत खेत में नहीं तय हुई, जन्नत खलियान में नहीं तय हुई। जन्नत ऐसी जगह के ऊपर तय हुई है, जन्नत ऐसे मकाम के ऊपर तय हुई है जहां सिर्फ मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी कदम नहीं ले गया। जिब्रील जैसे मुकर्रब फरिश्ते के भी कदम नहीं पहुंचे जहां पे जन्नत का मुआहिदा हुआ, जहां पे जन्नत तय हुई। जन्नत कहां पे तय हुई? अल्लाह ने जब अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, जब नबी मेराज में तशरीफ ले गए तो मुंह दर मुंह रब से खुद गुफ्तगू हुई और रब से महबूब ने अपनी उम्मत का एक पैगाम बताया, एक पैगाम सुनाया, एक हाल सुनाया। और वो हाल किसका था मेरे भाइयों दोस्तों? हमारा आपका था। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने पूछा, ए महबूब आप रंजीदा क्यों?
ऐ महबूब आप मायूस क्यों हैं? तो मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब मुझे गम इस बात का है, ए रब मुझे सदमा इस बात का है कि महशर का मैदान होगा, 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे और 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें होंगी और हमारी पापी दोखी मुजरिम गुनहगार उम्मत होगी। ए रब मुझे गम इस बात का है कि सारे नबियों की उम्मतों का फैसला जन्नत का होगा और हमारी पापी दोखी मुजरिम गुनहगार उम्मत का फैसला जहन्नम का होगा। ए रब मुझे गम इस बात का है। जब ये बात रब ने सुनी तो महबूब से अपने अहद किया, वादा किया और कहा ए महबूब तुम्हें गम इस बात का है तो ए महबूब हम अहद करते हैं, वादा करते हैं, तुम्हारी उम्मत कैसी भी हो, तुम्हारी उम्मत चाहे मुजरिम हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे खताकार हो, तुम्हारी उम्मत को हम बख्श देंगे, अहद करते हैं, वादा करते हैं। शायर ने कहा है तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे अहद करते हैं, तुम्हें उम्मत का गम है बख्श देंगे अहद करते हैं। मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते, मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथियों, जब ये बात रब ने कही तो महबूब बहुत खुश हुए, महबूब बहुत मगन हुए कि हमारा काम बन गया, हमारी उम्मत संवर गई। लेकिन जब महबूब रब से जुदा होकर वापस आने लगे तो महबूब के जरिए रब ने एक तोहफा भेजा, रब ने एक तोहफा भेजा और वो तोहफा क्या है? वो तोहफा ही नमाज है, वो तोहफा ही नमाज है। और रब ने महबूब से कहा कि महबूब अपनी उम्मत को जा कर के समझा देना, जो इसे कबूल कर लेगी, जो इसे तस्लीम कर लेगी, वो चाहे मुजरिम हो चाहे गुनहगार हो, और ए महबूब जो इसे तस्लीम नहीं करेगी, जो इसे कबूल नहीं करेगी, मेरे भाई आज हमारा हाल क्या है? हम अपने आप को दुआ के ऊपर नियत करके बैठते हैं और दुआ में ये नियत होती है कि काश अगर कोई आलिम आ जाए, कोई पीर आ जाए, कोई फकीर आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए, हम उसकी मेहमान नवाजी कर लें, उसके खाने पीने का नज़म कर लें, थोड़ा वो जब चलने लगे तो हदिया नजराना दे दें, लेकिन मुसाफा के दरमियान में उससे इतनी गुफ्तगू ज़रूर कर लें कि पीर साहब दुआ के हो जन्नत मिले, पीर साहब दुआ की हो जन्नत मिले। अच्छा सच्ची बात बताओ, जन्नत कोई भुसैल हुआ है? जन्नत को क्या समझ रखा? अगर दुआ पे जन्नत मिल जाती तो हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे कनान के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप आज़र के लिए दुआ कर देते। अगर दुआ से जन्नत मिल जाती तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू जहल के लिए दुआ कर देते। लेकिन पता ये चला कि जन्नत दुआ से नहीं मिलेगी, जन्नत वाला अमल करना ही पड़ेगा। थम गई धरती ठहर गए गंगनवा गाये ही रात में राज, आमुनक ललनवा गाये ही रात में राज, आमुनक ललनवा गाये ही रात में राज। और सर गई से जिब्रील लैके बुरकवा, सर गई से जिब्रील लैके बुरकवा, पहुँचे मोहम्मद है रब के दुवरवा, भैले मोहम्मद है सबसे
महानवा गाय ही रात मेराज, आमिनक ललनवा गाय ही रात मेराज, आमिनक ललनवा गाय ही रात मेराज। और बैतुल मुक़द्दस माँ डेरा जमौले, बैतुल मुक़द्दस माँ डेरा जमौले, पिछले नबियन की नमजिया पढ़ौले, भैले मोहम्मद है सबसे महनवा गाय ही रात मेराज, आमुनक ललनवा गाय ही रात मेराज। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए तो जिब्रील अमी साथ में थे। मैंने पहले कहा था कि जिब्रील जैसे मुकर्रब फरिश्ते के भी कदम वहां नहीं पहुंचे जहां अल्लाह के नबी पहुंचे, लेकिन जिब्रील साथ में थे। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि वो मकाम जिसे सिदरा कहते हैं, जिब्रील जब सिदरा के मकाम पर पहुंचे तो रब के महबूब से कहने लगे कि ए मोहम्मद, ए महबूब, अब आगे जाने की हमारी मजाल नहीं है। अगर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो रब की तजल्ली से हमारे पर चल जाएंगे। तो रब के महबूब ने जिब्रील ठहरे सिदरा पे, और सिदरा से जो सफर किया वो मेरे आका ने तने तनहा किया। सिदरा की मंजिल पे पहुंच कर कहने लगे हैं जिब्रील आमीनावा, आगे जो जई हो चल जई है, पाखनवा गाय ही रात मेराज, आमुनक ललनवा गाय ही रात मेराज, आमुनक ललनवा गाय ही रात मेराज। मेरे मोहतरम हजरात और मोअज़्ज़ज़ साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि जन्नत तय हो चुकी है, लेकिन जो नबी मेराज से वापसी पे तोहफा लेकर के आए थे वो तोहफा नमाज है। और नमाज के मुतालिक पूरे कुरान करीम के अंदर 7.5 जगह इरशाद रब ने फरमाया है। पूरे कुरान में 750 जगह रब ने इरशाद फरमाया है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नहीं लिखा। लिखा यह है नमाज कायम करो, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कायम करो नमाज। और कायम के माने ये नहीं है कि घर का एक आदमी पढ़ ले बस पूरे घर के सिर से नमाज के फराइज अदा हो जाएंगे, नमाज के हुकूक अदा हो जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, नमाज को कायम करना है पूरे घर के अंदर। इस बात की खुद मेहनत करना है कि हम भी नमाज पढ़ें, बीवी भी नमाज पढ़े, बच्चे भी नमाज पढ़ें, और सबको नमाज के लिए आगाह करें। जब अजान की आवाज़ कानों के अंदर पहुँचे तो घर का जो जिम्मेदार है उसको चाहिए बच्चों को आवाज़ दे, बहू को आवाज़ दे, बेटी को आवाज़ दे, बीवी को आवाज़ दे, उठ जाओ अजान हो चुकी है, उठ जाओ अजान हो चुकी है। ये भी एक हमारे आपके लिए घर की तालीम है। मशवरे में क्या होता है, पूछते नहीं पूछते, घर में तालीम होती नहीं होती, तो इसी को कहते हैं ये घर की तालीम है कि अपने आप को नहीं बल्कि पूरे अहलो अयाल के अंदर इस बात को पहुंचाइए कि बहू नमाज पढ़ो, बेटे नमाज पढ़ो। और मैं तो ये कहता हूँ जो ये महीना चल रहा है, हजरत बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह, बात बढ़ जाएगी। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप लोगों की नजरें जो हैं वो शोहराए किराम थे कि कितनी जल्दी मौलवी साहब हटे और हम जो है मुशायरा सुने। तो मैं ये खुद चाहता हूं क्योंकि मुझे भी दूसरी जगह जाना। और मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि आवाज तो निकलती है लेकिन दिल में बहुत दुख है, दिल जो है वो बहुत दुख है। और वो दुख ये है कि हमारे मंझले भाई लखनऊ में एडमिट है और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है
छोटे भाई सुबह गए थे, अभी तक कोई फोन उनका नहीं आया। ये पता चला है कि मेडिकल से, ड्रामा सेंटर से निकाल करके किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए। तो लिहाजा दुख बहुत है मुझे, लेकिन ये हाफिज नियाज साहब की मेहरबानी है और आप तमाम हजरात की मेहरबानी है कि मुझ जैसे नाचीज को बड़े प्रोग्रामों में याद किया, जिसमें बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े शोहरा हैं। हमारी आज जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल याद किया तो मैं हाजिर हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतावे आसान हैं। और जो महीना चल रहा है, हजरत बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के फतावे ऐसे सख्त हैं कि मेरे भाई, एक जानिब तुमने खुरमे बनाए हैं, एक जानिब तुमने मुर्गा ज़बा किया है, एक जानिब तुमने मुंह मीठा किया है, और दूसरी जानिब तुम्हारा दिल दहल जाएगा। हजरत बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह के फतावे बड़े सख्त, इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि सुनकर ताब नहीं ला पाएंगे। और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बन कर के आए। मेरे आका फरमाते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो और ऐसे शख्स का हो जिसने कभी भी इस रुए जमीन के ऊपर सजदा न किया, ऐसे शख्स को भी जो है बेहतरीन गुस्ल दो, अच्छा कफन दो, अच्छी खुशबू लगाओ और अच्छे आलिम से उसका नमाज जनाजा पढ़वाओ, और फिर तमाम उम्मते मुस्लिमा मिल करके उसकी मिट्टी दो। और कुछ लोगों, कुछ बुजुर्गों, कुछ पीरों का फतवा ये है कि जिस आदमी ने कभी भी सजदा न किया हो उसकी नमाज जनाजा ऐसे, और उसकी कब्र जिस तरह आम लोगों की कब्रें बनती हैं इस तरह से न बनाई जाए, बल्कि जिसके बारे में तुम्हें शक हो कि इसने कभी भी रुए जमीन के ऊपर सर को नहीं झुकाया है, किबले की तरफ रुख नहीं किया है, ऐसा आदमी जब मरे तो उसकी कब्र को बनाने के लिए बीच कब्रिस्तान में हुक्म नहीं है। उसकी कब्र जो है कब्रिस्तान के किसी कोने में बनाई जाए, किसी कोने में बनाई जाए, और उसकी कब्र ऐसी बनाई जाए जैसे पहले दौर में गढ़ही पटुआ दाबा जाए, ऐसे खत्ता खोद अधपटा। और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें शक है कि नमाज कहते हैं, जन्नत कहते हैं, दोज़ख कहते हैं, ये सब कुछ दुनिया में, ऐसा नहीं है। जन्नत जन्नत है और दोज़ख दोज़ख है। ये नहीं, दुनिया में अल्लाह ने अगर बीमारी दी है तो वो तुम्हें निपटना होगा, और बीमारी से मौत आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दोज़ख के लिए प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है, उसमें ये नहीं है कि चीखो चिल्लाओ होएगा काम, छुट्टी आओ बाहर, ऐसा नहीं है। जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब व इज़ा बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों को हुक्म होगा, बदल दो इनके चमड़े को, फिर जलते ही रहने दो, चमड़े को बदल दो, छुट्टी नहीं है। कब तक जलो? जब अल्लाह को रहम आए, जब अल्लाह को तरसाए, फिर अल्लाह अपनी रहमत से हमको और आपको सबको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जिस नमाज को हम आप बोझ समझते हैं, ये नमाज बहुत आसान है।
ये नमाज बहुत सहल है, ये कलमा बहुत सहल है, इसके ऊपर मेहनत हो रही है। और मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि अल्लाह हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से भर दे और तमाम उम्मते मुस्लिमा के जो उल्मा इकराम हैं, अल्लाह उनके जरिए से हम और आप तक जो ये पैगाम चलाया है तबलीग जमात का, कि अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बूढ़े भी नमाज जनाजा की दुआ जानते हैं, हमारे नौजवान भी नमाज जनाजा की दुआ जानते हैं। लेकिन कौन जानत है? जो वक्त लगाए, और जिन्होंने वक्त नहीं लगाया है वो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज की नीयत नहीं जानते। और मैं आपको और ज्यादा क्या बताऊं, जैसे कि गुस्ल करते हैं लेकिन गुस्ल के फराइज नहीं जानते। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये उनकी बात है, वो आपस की बात है, आप अपना सवाल करिए जा करके। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर दोबारा फिर वो साहबी रसूल पहुँचे। तो जब फिर पहुँचे तो बजाय लड़ाई धीम के और बढ़ गया है, लेकिन बहरहाल नबी का पैगाम पहुँचाया और बात अपनी कही कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दस्तक दिया, कुंडी खटखटाई, बाहर निकले तो अपना सवाल किया और कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है कि उस्मान गनी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि थोड़ी हमारी मदद फरमा दीजिए। हमारी शादी हुई है लेकिन शादी का कोई बंदोबस्त नहीं, बीवी आए पहले ही दिन फाका हो जाए, तो कुछ हमारी मदद फरमा दीजिए, मेरी शादी तय हो चुकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तो निकले, लेकिन साहबी रसूल को जोर से कह दिया कि चलो। तो अब वो साहबी रसूल सोचने लगे कि या अल्लाह न कहे होते तो अच्छा था, कह भी दिया और मेरी सुनी भी नहीं गई। बहरहाल साहबी रसूल घर पहुंचे और पीछे से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से सामान चादर में रखा और गठरी सर पे रख करके और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल के घर पहुंचे और दस्तक दी, कुंडी खटखटाई, वो बाहर निकले तो उनको सामान पकड़ाया। और जब सामान पकड़ाया तो वो साहबी रसूल हैरत में पड़े और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं इतना ढेर नहीं चाहता था, मैं इतना चाहता था कि बीवी जिस रात में आए वो रात अच्छी तरह से गुजर जाए, उस रात को फाका न हो, और उसके बाद की जिंदगी तो साहबी रसूल की जैसी कटी सब लोगों को मालूम है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी पहली रात अच्छी तरह से गुजर जाए। और मुझे ताज्जुब ये है कि मेरे लिए इतना ढेर, मेरे लिए इतना ज्यादा, और घर के लिए इतने सख्त कि एक मोटी बत्ती पड़ जाने की वजह से लड़ रहे थे, मुझे ताज्जुब है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी रसूल से कहा कि सुनो, जो लेके आया हूं तुम्हारे पास इसका हिसाब मुझे लेना है। कहा जो तुम्हारे लिए लेके आए हैं, जैसे आप सब ने सुना है, कहते हैं अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा दो अल्लाह 10 पैसा देंगे, अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे अल्लाह 10 रुपये देंगे, और ये वादा है अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह लेते हिसाब है और देते बेहिसाब। अल्लाह लेते हिसाब है और देते बेहिसाब है। तो ये बात जब उन्होंने कहा तो वो कहने लगे कि उस्मान गनी, मुझे ताज्जुब है कि घर के लिए इतना सख्त और हमारे लिए इतना ढेर। तो उस्मान गनी ने कहा कि सुनो, जो तुम्हारे पास लेके आया हूँ इसका हिसाब महशर के दिन लेना है। और जो मैं चिराग के लिए कह रहा था तो अहलिया से मैं इसलिए कह रहा था कि अगर तूने चिराग की रोशनी में कुरान की तिलावत की है तो कदरे गनीमत है, और अगर चिराग की रोशनी में तूने नमाज तहज्जुद अदा की है तो कदरे गनीमत है, और अगर चिराग जलता रहा तू सोती रही तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा।
इसलिए मैं डांट रहा था, और जो तुम्हारे लिए लेके आया हूं इसका हिसाब मुझे लेना है महशर के मैदान में। तो एक सवाल आप हजरात से किया जा रहा है कि मदरसे के अंदर टीन पड़ी हुई, ये इतना बड़ा मजमा है, और इस मजमे के अंदर थोड़ी सी नियत बना ले कि मुझे हिसाब लेना है, और किससे लेना है? अल्लाह से। जब अल्लाह के रास्ते में देंगे तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसका बदल देंगे। जो 1 पैसा देगा अल्लाह उसको 10 पैसे देंगे, और जो 10 पैसे देगा अल्लाह उसको 1 रुपया देंगे, और जो 1 रुपया देगा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर में, मदरसे के, मस्जिद के। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मजमा थोड़ा थोड़ा हाथ बटा ले, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मदरसे की टीन से फुर्सत मिल जाए, बच्चों के साए का नज्म हो जाए। जो पहल करे सबसे बड़ी कुर्बानी उसकी होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, थोड़ी इमदाद फरमा दे। ये इतना बड़ा मजमा है, अभी शायरों के ऊपर निछावर होगी, नोटों की बौछार होगी। जज़ाकल्लाह। ये आपके मेहमान शायर जो बिस्वा से तशरीफ लाए हैं, कारी शराफत साहब बिस्वानी, 100 रुपए दिए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हजरत जल्दी कीजिए, बस आपका मुशायरा शुरू हो जाए, थोड़ी मदद फरमा दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जान में माल में अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। ये देखिए 100-100, 50-50 रुपए मिलने। अरे भाई इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, ये अल्लाह का वादा है, काम हो जाएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 500 रुपए अबरार भाई अंसारी जो घक्षी से तशरीफ लाए हैं, ये आपके मेहमान हैं। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक जान में माल में, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनके मासूम बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजे। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह। अरे भाई कोई साहब 2-3 बच्चों को भेज दीजिए, औरतों के तरफ चले जाएं। औरतें बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, बड़ी सखी होती हैं, इनकी नाम से मदरसे चलते हैं। जो मदरसे में चुटकी का नज्म है वो माँ बहनों के हाथों की बरकत है। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। भेज दीजिए, उनकी तरफ भी भेज दीजिए, जल्दी कीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये ना समझना कि मैं अपने मदरसे के लिए कह रहा हूँ, ये आपकी बस्ती का मदरसा जो है टांडा में, मदरसे के अंदर टीन रखी हुई है, और टीन का हाल जानते हैं सब लोग। जिस तरह से अभी 1 हफ्ता पहले आंधी पानी हुआ है, यूँ कहो टीन मदरसे में रह गए, वरना मदरसे से बाहर चली जाती। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। 200 रुपए, 200 रुपए। एक साहब ने 200 रुपए दिए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जिनके पास नहीं है, अगर करीब के मेहमान हैं तो वो नाम लिखा सकते हैं, पैसे बाद में दे देंगे, कोई हरज नहीं। क्या है? जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। भाई थोड़ा माँ बहनों की तरफ कोई चले जाओ, भाई एक साहब कोई चले जाओ, बच्चों को भेज दो। हाँ, औरतों की तरफ चले जाओ, बड़ी नेक है, अल्लाह की वलिया है, ये नेक बनती है अल्लाह के। अल्लाह पाक इन्हें कबूल फरमाए, इनका आना अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और ये भाई जो गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, जब इतना नज्म है बैठने का, जो कुर्सियां खाली देखें उस जगह पे बैठ जाएं भाई।
मौलाना रिजवान साहब जो आपके मेहमान हैं 500 रुपये कल सुबह देंगे। मौलाना रिजवान साहब ये आपके मेहमान हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, खास तौर से टांडा वालों, आपके अंदर गर्मी होना चाहिए कि आए हुए मेहमान आपका हाथ बटा रहे हैं और आप संजीदा हैं, आप खामोश बैठे हैं। मेरे भाई थोड़ी मेहनत कर दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अरे भाई ये जो औरतों की तरफ गए हैं वो पैसे लेकर के जल्दी आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जन्म लियत तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग, जाग उठे संसार के भाग। महक उठी जग की फुलवरिया, सगरो चमकई लाग चम चम। मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा चम चम। मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा। जन्म लियत तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग, जाग उठे संसार के भाग। महक उठे जग के फुलवरिया, सगरो चमकई लाग चम चम। मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा चम चम। मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा। 50 रुपये एक बच्चे ने दिया, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उस बच्चे को इल्म की दौलत से नवाजे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। कांकर पाथर जीव जंतु सब बोल उठे कलमे की कोक, बोल उठे कलमे की कोक। छिनमा टूटा डूबा सूरज, चंद्रमा भवा दुई टोक। जब उठई हो तुम अंगुरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा। जब उठई हो तुम अंगुरिया, कमली वाले मुस्तफ़ा। सारे नबी आकाश पे रह गए, तुम का भई मिराज। सारे नबी आकाश पे रह गए, तुम का भई मिराज। अर्श मुअल्ला पन ही चूमे वाकई। क्या कहा बहलोल? अल्लाह जाने। तो बहलोल ने कहा यू सोटा लिए जाओ, इका लिए जाओ। तुमसे ज्यादा बेवकूफ हमका कोई नहीं मिला है। अरे जिस जगह तुमको बनाना था वो अल्लाह जाने, और जहां अल्लाह ने बनाया था वहां खुद जाने हो। दुनिया किसने बनाई? अल्लाह ने। जन्नत किसने बनाई? अल्लाह ने। और जन्नत के लिए तमाम उलमा फरमाते हैं कि जन्नत चटियल मैदान है। जब आदमी दुनिया के अंदर एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत के अंदर एक पेड़ लगा दिया जाता है। जब आदमी एक मर्तबे अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उस पेड़ को फलों से लाद देते हैं। पता ये चला कि दुनिया ही के अंदर जन्नत की मेहनत है, और जितने मर्तबे इंसान सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलमात जिक्र और अज़कार करता रहेगा उसकी जन्नत अल्लाह सजाते रहेंगे। तो फरमाया कि जन्नत तय हो चुकी है, जन्नत मिल के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई जन्नत वाला अमल करना पड़ेगा। अल्लाह के सामने खड़े हो और नियत बांध के खड़े हो और खुशू और खुजू के साथ खड़े हो और बड़े ही अदब व एहतिमाम के साथ खड़े हो, और नियत ये हो कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अगर फजर पढ़ रहे हैं तो अपने दिल का तसव्वुर ये हो, अपने दिल का ख्याल ये हो कि काश मैं फजर पढ़ता हूँ, जोहर की नौबत आवे या ना आवे अल्लाह जाने। तो जो फजर पढ़ने के लिए खड़े हुए हो उस फजर को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, खुशू और खुजू के साथ, इत्मीनान के साथ खड़े हो
होकर के 2 रकात नमाज अदा करो। नियत ये हो कि दाहिनी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, बंदा पुल शरात के रास्ते पर है, अल्लाह देख रहा है। अगर ये ख्याल हो तो मेरे भाई हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। जिससे जिया पाते हैं ये तारे, जिससे चमकते हैं ये नजारे, जिनका सैदाई संसार दर्शन करने को दीदार, मेरे आका का सरापा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आज़म का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साहब, तो मैं ये कह रहा था कि नमाज को अदब व एहतराम के साथ पढ़ो, खुशू और खुजू के साथ पढ़ो और अपनी नमाज को आखिरी नमाज समझो कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज। आज हमारी नमाज का हाल ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं और हमारे काम नहीं बनते, हम दुआ करते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? हमारी नमाज इस काबिल नहीं है, हमारी नमाजें वज़नी नहीं है। अगर हम नमाज को नमाज की तरह से पढ़ें तो काम बनेंगे और जैसी नीयत होगी वैसा मसला अल्लाह पेश फरमाएंगे। एक मर्तबे का वाक़या है, देहात में अक्सर करके जब ये पक्के मकान नहीं थे, बंगले थे, जंगल झाड़ी थी, खास तौर से जो है वो पाखाने कई औरतें एक साथ जाती थी। घर में एक बाबा, दादा, बड़े मियाँ जो नमाजी थे, उनके सिपुर्द बहू ने दूध कर दिया और कहा कि दूध का देखे रहो बिल्ली न पलट दे। तो औरतों को टट्टी जाने के बाद आने में कुछ देर हुई तो उन्होंने सोचा कि दूध जो है वो सामने ला के मुसल्ले के पास रख ले, अब नमाज देर न करें, नमाज पढ़ें। तो इधर उधर देखा और दूध के मलबे को ला करके मुसल्ले के सामने रख लिया। और जब नियत बांध के खड़े हुए बस बिल्ली आई गई। तो जब बिल्ली आई तो अब सोचने लगे अगर नियत तोड़ते हैं तो ठीक नहीं। तो अल्लाह ने उनके जहन में डाला कि तुम्हारी नमाज में मदद आएगी। तो सना पढ़ी और सना के बाद जब सूरे फातिहा शुरू किया तो आहिस्ता से कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्ली भाग गई, बिल का नाम सुना बिल्ली भाग गई। पता ये चला कि नमाज भी हो गई और दूध भी बच गया। तो मेरे भाई, नमाज के अंदर अल्लाह ने सिफा रखी है, नमाज के अंदर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। मेरे भाई, नमाज को पढ़ो और खुशू और खुजू के साथ पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, अदब और एहतराम से पढ़ो। अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने चाँद को बनाया, अल्लाह ने सूरज को बनाया, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, और ये जितने नक्शे हम आप देख रहे हैं इन तमाम के तमाम नक्शों को बनाने वाले अल्लाह। लेकिन इन नक्शों को बनाने में रब ने हाथ नहीं लगाया। चाँद को अल्लाह ने बनाया, लफ्ज़ बस अल्लाह ने फरमाया कुन हो जाए।
एक लफ्ज कुन जिसे कहते हैं, अल्लाह ने लफ्ज कुन से दुनिया के सारे निजाम को तैयार कर दिया। आसमान को, जमीन को, चांद को, सूरज को, सितारों को, सब कुछ अल्लाह ने लफ्ज कुन से बनाया। लेकिन जब आदम को पैदा करना चाहा, यानी यूं कह लीजिए कि जब अल्लाह ने इंसान को बनाना चाहा तो सबसे पहले मशविरा किया। और जो कलमा हम आप पढ़ते हैं, इस कलमे से पता चलता है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, ना अल्लाह किसी से राय लेते हैं, ना अल्लाह किसी से मशविरा करते हैं। अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो जब अल्लाह किसी से राय नहीं लेते, अल्लाह किसी से मशविरा नहीं करते हैं, तो अब जाहिर है कि इंसान को बनाने में मशविरा क्यों लिया। और ये अपनी तरफ से बात नहीं, अल्लाह पाक ने खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ऐ फरिश्तों, सुना तुमने, मैंने इस रुए ज़मीन के ऊपर एक अपना नाइब यानी खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना चाहते हैं, पैदा किया है। ऐ फरिश्तों, तुम्हारी राय क्या है? अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों ने अपनी राय दी, फरिश्तों ने अपनी राय दी। और अल्लाह ने जो राय फरिश्तों से ली थी उसका मकसद ये नहीं था जी। अच्छा, मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथी, बहरहाल तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। बल्कि अल्लाह ने इंसान के मकाम को फरिश्तों को बतलाया कि ऐ फरिश्तों, तुम जानते हो इंसान क्या है। तो अल्लाह ने वादा किया था कि ऐ फरिश्तों, इंसान लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा। आदम की लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, उनकी औलादें होंगी, आपस में फसाद, खुरीजियाँ, सब कुछ करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया था, फरिश्ते, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। इन्नी आलमु मा ला तालमून। मेरे मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ साथी, ये इतना बड़ा मजमा है और इस मजमे के अंदर एक सवाल है। वो सवाल ये है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हजरत अली रज़ी, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारी शादी तय हो चुकी है, लेकिन हमारी शादी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। तो अल्लाह के नबी, कुछ आप मदद फरमा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया कि आप उनके घर जाएं और उनसे अपना सवाल करें, वो तुम्हारा सवाल पूरा करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वो सहाबी रसूल तशरीफ ले गए और जब वहाँ पहुँचे तो घर के बाहर खड़े होकर आहट लेने लगे। नहीं, बंद दरवाजे थे तो आहट लेने लगे कि देखें अल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं या जाग रहे हैं। तो जब आहट ली तो उस आहट में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी अहलिया लड़ रही थी। और वो लड़ाई इस बात की थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे थे कि इतनी मोटी बत्ती चिराग में लगा दी जो सारा तेल जल गया। तो ये बात जब सहाबी रसूल ने सुनी तो बड़ा ताज्जुब और बड़ी हैरत हुई कि काश अल्लाह के नबी ने भेजा है कि जाओ वो मदद फरमाएंगे। और ये मदद खूब करी है, जिनके घर में एक डिबिया तेल खातिर लड़ाई हो तो वो हमारी मदद क्या करेंगे। तो वापस आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्मान गनी का हाल सुनाया कि अल्लाह के नबी वो लड़ रहे हैं।
तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये उनकी बात है, वो आपस की बात है, आप अपना सवाल करिए जा करके। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर दोबारा फिर वो साहबी रसूल पहुँचे। तो जब फिर पहुँचे तो बजाय लड़ाई धीम के और बढ़ गए रहे, लेकिन बहरहाल नबी का पैगाम पहुँचाया और बात अपनी कही कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दस्तक दिया, कुंडी खटखटाई, बाहर निकले तो अपना सवाल किया और कहा कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है कि उस्मान गनी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि थोड़ी हमारी मदद फरमा दीजिए। हमारी शादी हुई है लेकिन शादी का कोई बंदोबस्त नहीं, बीवी आए पहले ही दिन फाका हो जाए, तो कुछ हमारी मदद फरमा दीजिए, मेरी शादी तय हो चुकी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तो निकले, लेकिन सहाबी रसूल को जोर से कह दिया कि चलो। तो अब वो सहाबी रसूल सोचने लगे कि या अल्लाह न कहे होते तो अच्छा था, कह भी दिया और मेरी सुनी भी नहीं गई। बहरहाल सहाबी रसूल घर पहुंचे और पीछे से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से सामान चादर में रखा और गठरी सर पे रख करके और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल के घर पहुंचे और दस्तक दी, कुंडी खटखटाई, वो बाहर निकले तो उनको सामान पकड़ाया और जब सामान पकड़ाया तो वो साहबी रसूल हैरत में पड़े और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं इतना ढेर नहीं चाहता था, मैं इतना चाहता था कि बीवी जिस रात में आए वो रात अच्छी तरह से गुजर जाए, उस रात को फाका न हो और उसके बाद की जिंदगी तो साहबी रसूल की जैसी कटी सब लोगों को मालूम है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी पहली रात अच्छी तरह से गुजर जाए। और मुझे ताज्जुब ये है कि मेरे लिए इतना ढेर, मेरे लिए इतना ज्यादा और घर के लिए इतने सख्त कि एक मोटी बत्ती पड़ जाने की वजह से लड़ रहे थे, मुझे ताज्जुब है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी रसूल से कहा कि सुनो, जो लेके आया हूं तुम्हारे पास इसका हिसाब मुझे लेना है। कहा जो तुम्हारे लिए लेके आए हैं, जैसे आप सब ने सुना है, कहते हैं अल्लाह के रास्ते में 1 पैसा दो अल्लाह 10 पैसा देंगे, अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे अल्लाह 10 रुपये देंगे, और ये वादा है अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह लेते हिसाब है और देते बेहिसाब। अल्लाह लेते हिसाब है और देते बेहिसाब है। तो ये बात जब उन्होंने कहा तो वो कहने लगे कि उस्मान गनी, मुझे ताज्जुब है कि घर के लिए इतना सख्त और हमारे लिए इतना ढेर। तो उस्मान गनी ने कहा कि सुनो, जो तुम्हारे पास लेके आया हूँ इसका हिसाब महशर के दिन लेना है। और जो मैं चिराग के लिए कह रहा था तो अहलिया से मैं इसलिए कह रहा था कि अगर तूने चिराग की रोशनी में कुरान की तिलावत की है तो कदरे गनीमत है, और अगर चिराग की रोशनी में तूने नमाज तहज्जुद अदा की है तो कदरे गनीमत है, और अगर चिराग जलता रहा तू सोती रही तो मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं डांट रहा था, और जो तुम्हारे लिए लेके आया हूं इसका हिसाब मुझे लेना है महशर के मैदान में। तो एक सवाल आप हजरात से किया जा रहा है कि मदरसे के अंदर टीन पड़ी हुई, ये इतना बड़ा मजमा है, और इस मजमे के अंदर थोड़ी सी नियत बना ले कि मुझे हिसाब लेना है, और किससे लेना है? अल्लाह से। जब अल्लाह के रास्ते में देंगे तो अल्लाह का वादा है अल्लाह उसका बदल देंगे। जो 1 पैसा देगा अल्लाह उसको 10 पैसे देंगे, और जो 10 पैसे देगा अल्लाह उसको 1 रुपया देंगे, और जो 1 रुपया देगा अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर में, मदरसे के, मस्जिद के। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मजमा थोड़ा थोड़ा हाथ बटा ले तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मदरसे की टीन से फुर्सत मिल जाए, बच्चों के साए का नज्म हो जाए। जो पहल करे सबसे बड़ी कुर्बानी
उसकी होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, थोड़ी इमदाद फरमा दो। ये इतना बड़ा मजमा है, अभी शायरों के ऊपर निछावर होगी, नोटों की बौछार होगी। जज़ाकल्लाह। ये आपके मेहमान शायर जो बिस्वा से तशरीफ लाए हैं, कारी शराफत साहब बिस्वानी, 100 रुपए दिए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हजरत जल्दी कीजिए, बस आपका मुशायरा शुरू हो जाए, थोड़ी मदद फरमा दीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जान में माल में अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। ये देखिए 100 50 रुपए मिलने। अरे भाई इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, ये अल्लाह का वादा है, काम हो जाएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 500 रुपए अबरार भाई अंसारी जो घक्षी से तशरीफ लाए हैं, ये आपके मेहमान हैं। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक जान में माल में, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक उनके मासूम बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजे। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह। अरे भाई कोई साहब 2-3 बच्चों को भेज दीजिए, औरतों के तरफ चले जाएं। औरतें बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, बड़ी सखी होती हैं, इनके नाम से मदरसे चलते हैं। जो मदरसे में चुटकी का नज़्म है वो माँ बहनों के हाथों की बरकत है। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। भेज दीजिए, उनकी तरफ भी भेज दीजिए, जल्दी कीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये ना समझना कि मैं अपने मदरसे के लिए कह रहा हूँ, ये आपकी बस्ती का मदरसा जो है टांडा में, मदरसे के अंदर टीन रखी हुई है, और टीन का हाल जानते हैं सब लोग। जिस तरह से अभी 1 हफ्ता पहले आंधी पानी हुआ है, यूँ कहो टीन मदरसे में रह गए, वरना मदरसे से बाहर चली जाती। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। 200 रुपए, 200 रुपए एक साहब ने 200 रुपए दिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और जिनके पास नहीं है, अगर करीब के मेहमान हैं तो वो नाम लिखा सकते हैं, पैसे बाद में दे देंगे, कोई हरज नहीं। क्या है? जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। भाई थोड़ा माँ बहनों की तरफ कोई चले जाओ, भाई एक साहब कोई चले जाओ, बच्चों को भेज दो। हाँ, औरतों की तरफ चले जाओ, बड़ी नेक है, अल्लाह की वलिया है, ये नेक बंदी है अल्लाह के। अल्लाह पाक इन्हें कबूल फरमाए, इनका आना अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और ये भाई जो गेट के ऊपर खड़े हुए हैं, जब इतना नज्म है बैठने का, जो कुर्सियां खाली देखें उस जगह पे बैठ जाएं भाई। मौलाना रिजवान साहब जो आपके मेहमान हैं, 500 रुपए कल सुबह देंगे। मौलाना रिजवान साहब ये आपके मेहमान हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, खास तौर से टांडा वालों, आपके अंदर गर्मी होना चाहिए कि आए हुए मेहमान आपका हाथ बटा रहे हैं और आप संजीदा हैं, आप खामोश बैठे हैं। मेरे भाई थोड़ी मेहनत कर दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अरे भाई ये जो औरतों की तरफ गए हैं वो पैसे लेकर के जल्दी आ जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जन्मुलियत तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग,
जाग उठे संसार के भाग, महक उठी जग की फुलवरिया, सगरो चमकई लाग चम चम मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफा चम चम मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफा। जन्म लियत तुम कुफ्र मिटायो, जाग उठे संसार के भाग, जाग उठे संसार के भाग, महक उठे जग के फुलवरिया, सगरो चमकई लाग चम चम मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफा चम चम मक्के की नगरिया, कमली वाले मुस्तफा। 50 रुपए एक बच्चे ने दिया, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उस बच्चे को इल्म की दौलत से नवाजे, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह पाक बेहद कबूल फरमाए। कांकर पाथर जीव जंतु सब बोल उठे कलमे की कोक, बोल उठे कलमे की कोक, छिनमा टूटा डूबा सूरज चंद्रमा भवा दुई टोक, जब उठई हो तुम अंगुरिया, कमली वाले मुस्तफा जब उठई हो तुम अंगुरिया, कमली वाले मुस्तफा। सारे नबी आकाश पे रह गए, तुमका भई मेराज, सारे नबी आकाश पे रह गए, तुमका भई मेराज, अर्श मुअल्ला पनही चूमे वाकई राखो लाज, पहुंची रब के तुम बिखरिया, कमली वाले मुस्तफा। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, पैसे आ रहे हैं बराबर। अरे भाई, अगर मुशायरे में जल्दी करना है तो इस काम में थोड़ा जल्दी कर दीजिए, बस आप मुशायरा सुनिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका दिलो दिमाग जो है वो शमशेर जहाना गंजवी पे टिका हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल खैराबादी से नज़र मिली हुई है। और आप देखिए शराफत बिस्वानी साहब जो आपके मदरसे में हाथ बटाया है, बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह शायर हैं, और आज के शायर जितने हैं वो सारे शायर जो हैं वो सब खुशबूदार हैं, बहुत प्यारे कलाम पढ़ेंगे और बड़े अच्छे शायर हैं। अल्लाह पाक इन तमाम शायरों के सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह इनको बेहद कबूल फरमाए। क्या टाइम हुआ? अरे तब तो यार हो गया टाइम, अभी ज्यादा। हाँ, शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, शरे महशर करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए, मैं बिक जाऊं गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मदीने में, मैं बिक जाऊं गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा शरे बाजार हो जाए,
मेरे मोहतरम हजरात और मुअज्जज़ साथियों, अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने पर और सुनने से ज़्यादा हम सबको समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई है, सामीन आप भी माफ़ फरमाएं, अल्लाह भी माफ़ फरमाए। अब आपके सामने मुशायरा होगा, लेकिन ये जो रकम अहबाबों ने दिया है इसका जोड़ करके और एक बार बता देना।